जय हिंद। जीके स्कैनर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लॉजिकल रीजनिंग के नेक्स्ट चैप्टर आज हम पहुँचे हैं वेन डायग्राम पर। इसके पहले लगभग लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत हम 11 से 12 चैप्टर कवर कर चुके हैं और आज का हमारा मेन टॉपिक है वेन डायग्राम। अगर वेन डायग्राम की बात करें तो एक तो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही है, चाहे हम बात करें एसएससी की, रेलवे की, CHSL की, ग्रुप डी की या फिर स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें क्या है, एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम क्या है कि देखो, अब यहाँ पर देखो वेन डायग्राम के अंतर्गत क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, तो निम्न में से कौन सा आरेख रंग लाल और पीला के बीच क्या है संबंध को दर्शाता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, रंग और जो लाल और पीला के बीच को जो संबंध को दर्शा रहा है इन चारों में से उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो रंग के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, लाल और पीला दोनों आ जाता है। तो ये देखो ऑप्शन सी दिख रहा है ना, ऑप्शन सी में क्या दिख रहा है, रंग हो गया और ये क्या है, इसके अंतर्गत लाल हो गया और ये क्या हो गया, पीला हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मतलब कि रंग के अंतर्गत ये क्या आ जाएगा, लाल और पीला आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन 2 देखो, निम्न में से कौन सा आरेख तांबा, धातु और लोहा के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब इस कंडीशन में भी सेम वही है कि क्या है कि धातु, ठीक है, धातु के बीच कौन कौन सा आ जाता है, तांबा आ जाता है और लोहा आ जाता है। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें भी क्या है, ऑप्शन सी ही सही है। ये धातु हो गया। अब धातु के अंतर्गत क्या आ जाएगा, तांबा आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, लोहा आ जाएगा। ठीक है, लोहा और ये तांबा हो गया। ठीक है फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में निम्न में से कौन सा आरेख फूल, तना और जड़ के बीच संबंध को दर्शाता है। अब इस वाले कंडीशन में हमें क्या करना है कि फूल, तना और जड़ के बीच को जो संबंध दर्शा रहा है, ठीक है, तो उसको देखते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में क्या होगा कि इसको देखते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखो ये तीनों अलग है, ये फूल हो गया, ये क्या है, तना हो गया और ये जड़ हो गया। तो ये तीनों अलग है, मतलब किसी प्रकार का इसमें कोई संबंध नहीं है। तो ये तीनों अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, ये फूल हो गया और ये क्या हो गया, तना हो गया और ये जड़ हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो वेन डायग्राम में ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा आरेख फाइबर, कपास और जूट के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो क्या बताया जा रहा है कि कपास और जूट, ठीक, और क्या है, फाइबर। तो ये सभी क्या है, फाइबर के अंतर्गत ही आएगा। क्या, कपास और जूट जो है फाइबर के अंतर्गत ही आएगा। तो ये फाइबर हो गया और ये क्या है, कपास और ये जूट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा आरेख पुरुष, चिकित्सक और गायक के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब इस कंडीशन में हमें क्या करना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। क्या लॉजिक लगाना है, यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन नंबर डी को देखो, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर डी को देखो, ये पुरुष हो गया और क्या है, कुछ पुरुष इसमें क्या है, गायक भी है और चिकित्सक भी है। तो यहाँ कुछ पुरुष चिकित्सक हो गया और कुछ पुरुष क्या है, इसमें गायक भी है। मतलब कि इसमें बोला जा रहा है, ये देखो पुरुष हो गया और ये चिकित्सक हो गया और गायक। तो इन सभी में क्या है, कुछ पुरुष जो है इसमें चिकित्सक भी है और कुछ पुरुष जो है इसमें गायक भी है। और इसकी बात करें, कुछ पुरुष इसमें क्या है, चिकित्सक भी है और इसमें क्या है, गायक भी है। तो हमें इसका जो संबंध यही दिख रहा है कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ पर निम्न में से कौन सा आरेख तारा, सूर्य और बुध के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब इस वाले ऑप्शन में देखो तारा, सूर्य और बुध, तो इसमें क्या आ जाएगा फिर, देखो ऑप्शन डी, ये क्या है, तारा है और तारा के अंदर क्या क्या आ जाएगा, सूर्य आ जाता है। देखो ठीक है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है ना, तो तारा के अंदर क्या आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, बुध। तो बुध क्या है, एक अलग ग्रह है ना, बुध क्या है, एक ग्रह है। तो इन दोनों से क्या है, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, बुध जो है ग्रह। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सा आरेख बोतल, बिल्ली और पुस्तक के बीच संबंध को दर्शाता है। अभी देखो ये तीनों के बीच में कोई आपस में रिलेशन नहीं बन रहा है, तो ये सभी क्या है, अलग अलग है। तो इसका ऑप्शन जो क्या बन जाएगा, ऑप्शन सी बन जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा, बोतल हो जाएगा, ये बिल्ली हो जाएगा और ये पुस्तक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सा आरेख बहन, आंट और अंकल के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि बोला जा रहा है बहन, आंट और अंकल के बीच के संबंध को। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कैसे आ गया, ये बहन हो गया और उसके बाद क्या है, आंट, और ये क्या है, अंकल अलग हो गया। अब वो कैसे अलग हो जाएगा, यहाँ पर देखो इसमें से क्या है, कुछ बहन जो है इसमें कुछ आंट भी हो सकते हैं और कुछ आंटी भी क्या है इसमें बहन भी हो सकते हैं। और जो है अंकल की ये क्या है, ये सबसे अलग है। तो यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो, निम्न में से कौन सा आरेख चींटियाँ, तितलियाँ और कीड़े के बीच संबंध को दर्शाता है। अब देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि चींटियाँ और तितलियाँ ये दोनों क्या है, कीड़े के अंतर्गत ही आते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फिर कीड़े आ जाएगा, ये कीड़े हो गया। ठीक है, और उसके बाद तितलियाँ, कीड़े और ये क्या है,
चींटियाँ। तो इन्हीं में क्या है, ऑप्शन बी में ये कीड़े, और कीड़े के अंदर का चींटियाँ आ गया, और क्या आ जाएगा, तितलियाँ आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा आरेख पुलिस अधिकारी, माताएं और महिलाओं के बीच के संबंध को दर्शाता है? मतलब इन चारों ऑप्शनों में से पुलिस अधिकारी, माताएं और महिलाओं के बीच का संबंध। तो हम बात करते हैं कि माताएं और महिलाएं ये दोनों पुलिस अधिकारी हो सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही सटीक बैठ रहा है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी में क्या हो रहा है, माताएं, और उसके बाद क्या है, ये महिला। मतलब कि ये जो छोटा वाला सर्कल है, ठीक है, ये माताएं हो गए, और ये बड़ा वाला सर्कल, इससे बड़ा वाला क्या है, महिला है। मतलब कि सभी माताएं क्या है, सभी महिलाएं हैं, मतलब माताएं जो हैं सभी महिलाएं हैं। लेकिन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, पुलिस अधिकारी। तो पुलिस अधिकारी में क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कुछ माताएं, कुछ मतलब महिलाएं और माताएं क्या दोनों पुलिस अधिकारी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ऐसे सवाल को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के बनाना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा आरेख भारत, छत्तीसगढ़ और रायपुर के बीच के संबंध को दर्शाता है? अब इस वाले कंडीशन में देखो क्या हो गया कि सबसे पहले हम कहाँ पर रहते हैं, भारत देश में रहते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया राज्य, उसके बाद हम कहाँ, रायपुर, ठीक है। तो मतलब कि क्या बोला जा रहा है कि भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ के अंदर क्या आ जाएगा, रायपुर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। ये भारत हो गया, फिर ये छत्तीसगढ़ हो गया, और ये क्या हो जाएगा, रायपुर, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो निम्न में से कौन सा आरेख चूहे, मेढक और सांप के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? अब इस कंडीशन में क्या आएगा, चूहे, मेढक और सांप में देखो तो इसका ऑप्शन क्या दिख रहा है, ए। इसमें चूहा हो गया, ये क्या हो गया, मेढक हो गया, और ये क्या हो जाएगा, सांप, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो निम्न में से कौन सा आरेख फूल, गुलाब और पीला के बीच के संबंध को दर्शाता है? अब इस वाले कंडीशन में क्या बोला जा रहा है कि ये फूल हो गया, ठीक है, फूल हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये गुलाब। तो गुलाब, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, है पीला। तो ये कंडीशन कैसे होगा, देखो ये जो गुलाब है क्या है, ये गुलाब जो है क्या है, एक प्रकार का फूल है, तो ये फूल बन गया। अब उसी प्रकार क्या बोला जा रहा है, कहते हैं कि गुलाब का फूल पीला कलर भी हो सकता है ना, और बाकी अन्य फूल भी पीला कलर का हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएगा, फिर ये पीला हो जाएगा। तो इस वाले इसका जो संबंध क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखो निम्न में से कौन सा आरेख पाई, थीटा और चिन्ह के बीच के संबंध को दर्शाता है? इसमें भी सिंपल सा लॉजिक है कि चिन्ह के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, पाई और थीटा आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा, ये चिन्ह, ऑप्शन सी में चिन्ह आ गया। फिर उसके बाद चिन्ह के अंतर्गत एक पाई हो गया, और क्या हो गया, थीटा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो निम्न में से कौन सा आरेख हृदय, शरीर और घर के बीच के संबंध को दर्शाता है? अब इस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा हृदय है वो किसके अंदर रहता है, शरीर के अंदर, जबकि घर एक अलग है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे होगा, पहले क्या हो जाएगा, ये शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, हृदय, और ये घर थोड़ा अलग है, तो ये घर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखो निम्न में से कौन सा आरेख इंजीनियर, स्नातक और पुरुष के बीच के संबंध को दर्शाता है? अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है कि देखो इंजीनियर और स्नातक, तो यहाँ पर क्या है, इंजीनियर हो गया, ये स्नातक हो गया, और ये क्या हो गया, पुरुष हो गया। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि कुछ इंजीनियर स्नातक भी हो सकते हैं, और कुछ पुरुष के इसमें क्या हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं। तो और क्या हो सकता है इसमें कि कुछ जो स्नातक जो है पुरुष भी हो सकते हैं। तो इनमें क्या है, तीनों के बीच में आपस में संबंध ऐसे ही बैठेगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो निम्न में से कौन सा आरेख भोजन, मसूर की दाल और दालें के बीच संबंध को दर्शाता है? तो इस वाले ऑप्शन में क्या होगा कि भोजन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, मसूर की दाल आ जाएगा, और दाल, मतलब कि एक प्रकार से बोला जा रहा है कि भोजन हो गया, ठीक है। भोजन के बाद क्या आ जाएगा, फिर दाल, और दाल के अंतर्गत ही क्या आ जाएगा, मसूर दाल। मतलब मसूर दाल जो है क्या है, एक प्रकार दाल का प्रकार ही है। तो ये क्या हो जाएगा, भोजन हो गया, भोजन के अंतर्गत दाल हो गया, दाल के अंतर्गत क्या आ जाएगा, मसूर की दाल। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा आरेख महिलाएं, वकील और बेटे के बीच के संबंध को दर्शाती है? तो इस वाले कंडीशन में देखो क्या हो रहा है कि महिलाएं, वकील और बेटे, तो इसमें क्या बैठेगा, ऑप्शन ए। कैसे, महिला और ये क्या हो गया, वकील हो गया, और क्या हो गया, बेटे। मतलब कि बेटे और वकील दोनों क्या, बेटे और महिला दोनों क्या हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं ना। तो इस वाले ऑप्शन में ऐसे ही आएगा। तो कुछ का संबंध बेटे के साथ है, कुछ का संबंध महिला के साथ, वकील में। तो इसको ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, ज़्यादा कुछ भटकना नहीं, थोड़ा सा इजी तरीका है बनाने का, बस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन सा आरेख पुरुष खिलाड़ी और पिता के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो इस कंडीशन में क्या होगा, पुरुष खिलाड़ी और पिता। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इसमें
खिलाड़ी और पुरुष के बीच बता रहा है और पिता के बीच। तो ये हो गया पुरुष हो गया, पुरुष के अंतर्गत फिर क्या आ जाएगा, ये पिता आ जाएगा। फिर पिता के अंतर्गत फिर क्या आ जाएगा, ये खिलाड़ी। तो क्या हो जाएगा कि इसमें खिलाड़ी जो क्या है, ये सभी पुरुष जो है इसमें खिलाड़ी हो सकते हैं, आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो इसमें देखो, निम्न में से कौन सा आरेख स्नातक शिक्षक और साक्षर के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब इस वाले कंडीशन में क्या होगा कि देखो ऑप्शन इसका कौन सा दिख रहा है, डी। तो इसमें क्या होगा, साक्षर। साक्षर के अंतर्गत क्या क्या आ जाएगा, एक स्नातक आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, शिक्षक आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है ना, तो इसमें क्या आ जाएगा, कुछ शिक्षक मतलब इसमें क्या है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ये वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा आरेख विद्यालय शिक्षक और विद्यार्थी के बीच के संबंध को दर्शाता है। अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि विद्यालय शिक्षक और विद्यार्थी, तो देखो क्या हो जाएगा, विद्यालय के अंदर क्या क्या आ जाएगा, ये विद्यालय हो गया, उसमें विद्यार्थी आ जाएगा और शिक्षक। ठीक है, तो विद्यालय फिर ये शिक्षक और क्या हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थी। तो इस कंडीशन में ऐसे होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, निम्न में से कौन सा आरेख माता पिता अमीर व्यक्ति और किसान के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो माता पिता और अमीर व्यक्ति, तो इस कंडीशन में ऑप्शन जो इसका ए, माता पिता और क्या है इसमें अमीर व्यक्ति और इसमें क्या है किसान। मतलब कि यहाँ पर कुछ अमीर जो है कुछ माता पिता भी हो सकते हैं और कुछ किसान जो है कुछ अमीर भी हो सकते हैं और कुछ किसान जो है माता पिता भी हो सकते हैं। तो इस वाले ऑप्शन में ऐसा आएगा। अगले क्वेश्चन की चलते हैं। तो देखो यहाँ पर निम्न में से कौन सा आरेख इंजन, डीजल इंजन और रेफ्रिजरेटर के बीच संबंध को दर्शाता है। तो इंजन के अंतर्गत क्या आ जाएगा, डीजल इंजन आ जाएगा, और जबकि रेफ्रिजरेटर क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। तो इस वाले में क्या है, ऑप्शन ए दिख रहा है। तो इसमें देखो इंजन हो गया, फिर ये मतलब डीजल इंजन, मतलब कि क्या, सॉरी ये ना, ये वाला क्या है कि इसमें इंजन हो गया, मतलब ये डीजल इंजन है। ठीक है, ये वाला डीजल इंजन हो गया और ऊपर का जो है इंजन हो गया, ये क्या है, डीजल इंजन हो गया। अब ये ऊपर वाला क्या है, इंजन हो गया। तो इंजन के अंतर्गत ये डीजल इंजन आ जाएगा और ये वाला जो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें ऐसा बनाना है। हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में निम्न में से कौन सा आरेख पृथ्वी, नदी और सागर के बीच को संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखो पृथ्वी, नदी और सागर के बीच में, तो पृथ्वी के अंदर क्या क्या आ जाएगा, नदी आ जाएगा, सागर आ जाएगा। तो इस वाला में ये हमारा पृथ्वी हो जाएगा, ये नदी हो जाएगा, ये सागर हो जाएगा। तो इसमें देखो पृथ्वी के अंदर क्या आ जाएगा, ये नदी होगा और ये क्या होगा, सागर होगा। ठीक है, अब ये तो वेन डायग्राम का फर्स्ट मतलब टाइप हो गया। ठीक है, अब इसके टाइप 2 देखते हैं कि वेन डायग्राम का टाइप 2 किस टाइप का होता है। तो इसके अंतर्गत देखो एक क्वेश्चन और है इसमें, इसको बाद देखते हैं हम टाइप 2। तो यहाँ पर देखो निम्न में से कौन सा आरेख भारत, चीन और एशिया के बीच के संबंध को दर्शाता है। तो इसमें भी क्या है, एशिया के अंदर क्या है, ये एशिया हो गया। अब एशिया के अंदर भारत और चीन, तो एशिया हो गया, उसके बाद क्या है, ये भारत हो गया और ये चीन हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये वेन डायग्राम का हो गया। अब देखते हैं इससे थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक। तो इसमें देखो निम्न में से कौन सा आरेख रुपये, डॉलर और टका के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है। तो इस वाले कंडीशन में देखो क्या है, रुपये, डॉलर और टका, ये तीनों क्या है, मुद्रा है। तो तीनों कहाँ की, अलग अलग देश की मुद्रा है। तो ये हो गया रुपये, ये डॉलर और ये क्या हो जाएगा, टका। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेन डायग्राम के दूसरा टॉपिक। तो यहाँ पर देखो दूसरा टॉपिक में क्या है, निम्नलिखित आरेख में से कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। मतलब कि यहाँ पर ट्रायंगल का अर्थ क्या हो जाएगा, महिला हो जाएगा, और यहाँ पर रेक्टेंगल का अर्थ रोजगार हो जाएगा, और सर्कल का अर्थ क्या हो जाएगा, डॉक्टर। मतलब कि यहाँ पर बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, कौन सी संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। तो इस कंडीशन में देखो रोजगार में नहीं है, तो इस वाले ऑप्शन में देखो ये क्या क्या दिया है, जो सात क्या क्या है, सात जो है त्रिभुज और सर्कल के बीच में, मतलब त्रिभुज और वृत्त के बीच में है। ठीक है, सात, तो ये तो दोनों में है, मतलब कि ये डॉक्टर भी हो गया और महिला भी हो गया, सात वाला। और यहाँ पर 2, ठीक है, यहाँ पर 2 दिखा है, तो 2 रेक्टेंगल में भी आ रहा है और इसमें वृत्त में भी आ रहा है और क्या है, त्रिभुज में भी आ रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो 4 में क्या है, ये वृत्त में भी आ रहा है और ये आयत में भी आ रहा है, तो ये भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, निम्नलिखित आरेख में से कौन सी उस संख्या महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। महिला डॉक्टर बोला है, ठीक है, महिला डॉक्टरों को दर्शाना है जो रोजगार में नहीं है। ठीक है, इस वाले नंबर में मतलब हमको ऐसे अंकों का चयन करना है जो महिला भी है और डॉक्टर भी है, लेकिन वो क्या है, रोजगार नहीं है। मतलब कि यहाँ पर देखो ये 8 नंबर की अगर बात करें तो ये केवल डॉक्टर बस है। ठीक है, और अगर 4 की बात करें तो महिला और ये रोजगार दोनों हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर पूछा जा रहा है रोजगार में नहीं है। ठीक है,
तो ये हो गया। अब अगर हम 3 की बात करते हैं तो 3 में क्या है, ये 3 जो है रोजगार भी हो जा रहा है और डॉक्टर भी हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है उसको देखो। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि उन महिला डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार नहीं, मतलब कि डॉक्टर हो गया और महिला पूछ रहा है, ठीक है, महिला और डॉक्टर रहना चाहिए, रोजगार जो है नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 7 नंबर क्या है, देखो ये इधर से डॉक्टर भी बन रहा है और ये रेक्टेंगल के अंदर भी है, ये मतलब सॉरी त्रिभुज के अंदर भी है ये वाला 7। तो ये क्या है, 7 नंबर ऐसे हैं जो महिला और डॉक्टरों को दर्शाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो यहाँ पर निम्नलिखित आरेख में से कौन सा क्षेत्र उन डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करता है जो संगीतज्ञ तो है परंतु खिलाड़ी नहीं है। अब इस वाले डायग्राम में भी हमको ये समझना है कि इसमें क्या बोला जा रहा है। देखो उन डॉक्टरों को प्रतिनिधित्व करता है जो संगीतज्ञ तो है परंतु खिलाड़ी नहीं, मतलब संगीतज्ञ बस रहना चाहिए और उसमें क्या है वो खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। तो इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर देखो ये सर्कल किसको मतलब शो कर रही है, खिलाड़ी को, और ये त्रिभुज जो है डॉक्टर को, और ये वाला जो आयत जो है संगीतज्ञ को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि संगीतज्ञ तो है परंतु खिलाड़ी नहीं है। तो इस वाले कंडीशन में देखो ए जो है ये क्या है, खिलाड़ी भी है और ये डॉक्टर भी है। ठीक है, अगर सी की बात करें तो सी में क्या है, ये संगीतज्ञ भी है और संगीतज्ञ के बाद ये जो है वृत्त में भी आ रहा है, खिलाड़ी भी है और ये डॉक्टर भी है। अब उसके बाद डी की बात करते हैं तो डी जो है संगीतज्ञ भी है और डॉक्टर भी है। हमें ऐसे क्षेत्र का चयन करना है जो कि डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब कि हम डॉक्टर बस के बारे में यहाँ पर जानना है। ठीक है, तो डॉक्टर बस का देखना है कि इनमें से कौन सा डॉक्टर बस हो सकता है। तो इस वाले कंडीशन में कि थोड़ा सा देखना है कि कौन सा हो सकता है। इसमें जो ऑप्शन बी है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये क्या है, ये ऑप्शन बी ये केवल क्या है, संगीतज्ञ है। ठीक है, और ये क्या है, खिलाड़ी है और ये डॉक्टर। तो इसमें कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी है इसका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, संगीतज्ञ बस पूछा जा रहा है ना, बाकी किसी का नहीं पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन बी जो है संगीतज्ञ आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें तो देखो निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र का पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो सेवारत है किंतु अविवाहित है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि मतलब हमें क्या करना है, उस क्षेत्र का पहचान करना है जो लड़कियों का, मतलब लड़कियाँ तो है लेकिन क्या है वो सेवारत नहीं है, लड़कियाँ इसको पूछा है लड़कियाँ। ठीक है, और जो सेवारत एवं अविवाहित नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये लड़कियाँ हो गया और ये विवाहित हो गया। ठीक है, और ये वाला जो सर्कल है क्या हो गया, ये सेवारत है, मतलब कि ये सेवारत वाला सर्कल है, ये सेवारत हो गया। अब इसमें देखना है कि क्या बोला जा रहा है, लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है कौन, और जो सेवारत किंतु अविवाहित है। तो इसमें क्या करना है कि हमें थोड़ा सा इसमें समझना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर देखो जो 2 नंबर दिख रहा है, ठीक है, ये 2 नंबर क्या है, फिर ये 2 नंबर है, ये सेवारत भी है इधर, और ये क्या है, लड़कियाँ भी है, और जो है ये अविवाहित है। ठीक है, मतलब ये अनमैरिड है। और अगर 5 की बात करते हैं तो ये सेवारत भी है और ये क्या है, लड़कियाँ भी हैं, लेकिन ये 5 जो है क्या है, इधर विवाहित वाले में आ गए, ये विवाहित में आ गया तो इसको नहीं लेते। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सेवारत, देखो सेवारत होना चाहिए और क्या बोलना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए। सेवारत भी है जो और ये अविवाहित भी है। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स।